सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, प्रभु की जिसको समझ नहीं है वह जानो तन माटी है। धिक्कार है उस जीवन पर व्यर्थ में आयु काटी है। जो माया के जाल में जकड़ा पल पल दुख में रहता चूर, मनमुख कभी चैन नहीं पाए गुरु से प्रतिपल रहता दूर। नाम से वंचित मनमुख जग में घोर दुखों को पाता है। कहे अवतार गुरु प्रीति बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। सात संगत जी, आज वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए रामायण सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके ही पुण्य कमाते हैं, पढ़ करके ही अपनी भक्ति पूर्ण करते हैं। कितनी आसान है कि साधना किसी और ने किया, बदलाव किसी और का हुआ और दोहराता कोई और है। सोच रहा है कि दोहरा कर ही भक्ति पूरा कर ले। कहते हैं प्रभु की जिसको समझ नहीं है, समझ नहीं है वह तन जानो वह तन माटी है। सात संगत जी, जब रत्नाकर डाकू थे तो क्या था उनके जीवन में? न चैन था, न सुकून था। माया के चक्कर में रात दिन परेशान रहते थे। फिर भी परिवार के लोग खुश नहीं, कोई साथ देने के लिए राजी नहीं, सुख दुख में कोई साथ नहीं देने वाला। पर सात संगत जी, जैसे ही जीवन में गुरु का आगमन हुआ और गुरु पे विश्वास करके गुरु के वचनों का पालन करके राम का नाम स्मरण किए। सात संगत जी, शास्त्रों का कहना है कि रत्नाकर डाकू राम राम कह करके, राम भी कहने नहीं आता। कहते हैं कि उल्टा नाम जगपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पहले तो ये कुछ और जपते थे, जो मारकाट कर रहा है तो मारकाट ही ध्यान में रहेगा। भगवान कैसे ध्यान में आ सकते हैं? ध्यान में दया कैसे आ सकती है? जिनको जो है मार कर छीनना ही है, यही जिनका धंधा है, पेशा है, धन कमाने का तरीका है, वो दया दिखाएगा तो कैसे धन इकट्ठा करेगा? तो उसके पास दया नहीं है, उसके पास प्रेम नहीं है, सोचने समझने का उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जब गुरु आए उनके जीवन में तो सोचने समझने का प्रेरणा दिया और हजारों उदाहरण दे करके समझाए। सात संगत जी, जब अपने गुरु पे भरोसा हुआ, गुरु पर विश्वास करके अब उल्टा नाम जपने लगे। पहले जो जपते थे उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। और सात संगत जी, राम राम कहते कहते ये ब्रह्म के समान हो गए। ये मिटा दिए अपनी हस्ती को। कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो। मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। जब रत्नाकर डाकू अपनी हस्ती को मिटाया तो वाल्मीकि नाम से प्रकट हुए। जैसा कि बीज जब धरती में अपना जो अस्तित्व होता है उसे मिटा देता है, उसमें से एक नया अंकुर निकलता है, तब जाकर ऊपर गुलजार होता है, अनेकों दाना उसमें निकलता है।
फल फूल लगता है, हरियाली आता है, अब नया जीवन हो जाता है। उसी प्रकार अब वाल्मीकि नाम से नया जीवन, ये किसके बदौलत हुआ? गुरु के जीवन में आने से हुआ। साथ संगत जी, संसार जी कहते हैं मनमुख गुरुमुख देह एक सी, पर न होता इनका मेल। अब मेल कैसे हो सकता है? इनके जीवन में गुरु आ गए, अब ये गुरुमुख हो गए। पहले तो मनमुख थे, अब एक ही व्यक्ति, अब इनका मेल नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके जीवन में गुरु का आगमन हो गया है, गुरु का ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। अब गुरु के इशारे पर अपना कर्म कर रहे हैं। अब ये अपने मानव जीवन को सार्थक कर लिए। कहते हैं कि अब तक जो जीवन जिए हैं वो माटी के समान हुआ। धिक्कार है उस जीवन पर, व्यर्थ में जितना बीता है सब व्यर्थ हुआ, आयु काटी है। साथ संगत जी, ये केवल माया के लिए हुआ है। माया में जकड़े हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि मनमुख कभी चैन से कभी नहीं रह सकते। प्रतिपल ये जो है प्रभु से, गुरु से दूर रहता है। ये सारे जो है साथ संगत जी संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, पर ये परमात्मा से बहुत दूर रहते हैं। और यही कारण है कि संसार में घोर दुख उठाते हैं। साथ संगत जी, अगर सच में देखा जाए तो जब रत्नाकर डाकू थे तो कितना कष्ट उठाए होंगे, कितनी परिश्रम किए होंगे, रात दिन बेचैनी रही होगी। अब कितना मौन हो गए, कितना सहज हो गए, सरल हो गए, शांत हो गए। इनके जीवन में कितनी खुशहाली, आनंद की अनुभूति हुई। जो आज इनकी वाणी को पढ़ करके, सुन करके लोग आनंद का अनुभव करते हैं। साथ संगत जी, जो पढ़ करके, सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं, सोचिए उनके जीवन में कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान हो गए। त्रिकाल कहा जाता है, त्रिकालदर्शी हो गए। ये तीनों लोगों का जाननहार हो गए। साथ संगत जी, एक गुरु के इशारे से हुआ, गुरु के कृपा से हुआ। साथ संगत जी, अगर कोई भक्त है तो उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, उसका कोई नाक नक्शा नहीं बदलता, उसके अंदर का संस्कार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, कर्म बदल जाता है, भाव बदल जाता है। शरीर तो वही रहता है। अब पूजनीय हो गए। अब साथ संगत जी, लोग सोचते हैं कि हम रामायण को गा करके अपनी भक्ति को पूर्ण कर लें। इतनी साधना किए, इतना त्याग किए, जीवन में गुरु धारण किए, गुरु पे भरोसा किए, गुरु के वचनों का पालन करके आज वाल्मीकि जी, हम इनके वचनों को दोहरा करके ही चाहते हैं कि हमारी भक्ति पूर्ण हो जाए। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी गुरु आना चाहिए। इस रामायण से, इस रामायण की चौपाई से हमको ये सीखना चाहिए कि जब रत्नाकर डाकू हो करके आज त्रिकालदर्शी बन सकता है, ये रमे हुए राम का गुणगान कर सकता है, तो क्या हम भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकते? जानकर गुरु के चरणों में आकर के गुरु से भगवान को जान नहीं सकते? जानकर भक्ति करें। और कहते हैं कि जो बिना गुरु का होता है उसके जीवन को कहते हैं कि
ये मिट्टी के समान है। इस जीवन का कोई मोल नहीं है। आइए सत्संग है जी, हम जिसका भी गुणगान करते हैं, इनके जीवन में गुरु आए हैं। चाहे वो भगवान राम ही क्यों न हो, भगवान कृष्ण ही क्यों न हो, भगवान बुद्ध ही क्यों न हो, भक्त प्रहलाद हो, गुरु नानक जी हो, तुकाराम जी हो, या मीरा सबीरा कबीरा सेवरी रविदास, जितने भी हम भगवान और भक्तों का गुणगान करते हैं, पहले इनके जीवन में गुरु आए, अपने गुरु के वचनों का पालन किए हैं, अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं। मैं कौन हूँ? परमात्मा की जानकारी, जिसे कहते हैं कि परमात्मा डाली डाली में है, कह तो देते हैं, परमात्मा कड़कड़ में है, कह तो देते हैं, पर परमात्मा है कैसा जानते तो नहीं। तो सत्संग जी, गुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त करके कहते हैं, अहम को त्याग जो भी पहुँच गया गुरु पास, पूरी हुई आस सब पहुँचा गुरु धाम को। सत्संग जी, जो गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपने आप को समर्पण करके परमात्मा को जाना, उनकी भक्ति सफल हुई, और भक्ति सफल हुई, मानव जीवन सार्थक हुआ। सत्संग जी, ये शरीर तो एक सा ही रहा, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, बुद्ध का हो, जिसका भी हो, सबका तो शरीर मानव का ही है, पर इसके अंदर गुण बदल गया, कर्म बदल गया, भाव बदल गया, अब दैवी गुण आ गया इनके अंदर। अब ये कहते हैं असुरी गुण नहीं रहा, जो गुण के द्वारा, गुण क्या अवगुण कहा जाए, जिस अवगुण के द्वारा मानव अपनी मानवता को नष्ट कर देता है। कहता है हम धर्म को खोज रहे हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, हम धार्मिक हैं, पर सत्संग जी, इस धर्म को खोजते खोजते कर्म को भूल जाते हैं। मेरा धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये कैसे पता चलेगा जब तक कि हमारे जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे। आइए सत्संग जी, हम सद्गुरु के चरणों में आकर के, सद्गुरु के चरणों में समर्पण होकर के अपने जीवन को सहज भाव से जिएं और मानव जीवन का कल्याण करें। चौपाई दोहराते दोहराते कितनी पीढ़ियां बीत गई, ये चौपाई तो ख़त्म नहीं हुई, ये चौपाई तो ज्यों का त्यों है, पर कितने दोहराने वाले ख़त्म हो गए। सत्संग जी, अगर हम एक दीप जला करके या धूप बत्ती जला करके चौपाई दोहराते रहें, प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, तुम हो एक अगोचर, तुम हो प्राणपति, किस विधि मिलहूँ दयामय, तुमसे मैं कुमति। सत्संग जी, इस बात की जानकारी है कि परमात्मा एक अगोचर है, पर ये कैसे मिलेगा? क्या इस चौपाई को दोहराने से मिल जाएगा? ये प्राणपति है, पर क्या हमने इसे कभी देखा, जाना, विश्वास किया इस पर? इसकी भक्ति तो बहुत तन मन से करते हैं, बहुत धन लुटाते हैं, पर कभी विश्वास नहीं कर पाए। उलझन सी हमेशा बनी रही, और चौपाइयाँ चाहे जितना भी दोहराएं, माता पिता के चरण में जाकर माता पिता का चरण स्पर्श नहीं करेंगे तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हमारे माता पिता घर में ही हैं, हमारे पास में ही हैं,
दुआ तो उनके दिल से हमेशा निकलता है बच्चों के प्रति, ऐसा नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, भले ही दुआ न दे गुस्से में, नाराजगी में, पर बद्दुआ कभी नहीं देते। अगर दुआ चाहते हैं तो चाहे माता पिता जितने भी नाराज हों, जितने भी गुस्से में हों, क्रोध में हों, पर एक बार अपने माता पिता के चरणों में जो चला जाएगा, उसके क्रोध की अग्नि तुरंत बुझ जाएगी और अपने बच्चे को दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि बच्चे में ही माता पिता का प्राण बसता है। वो अपने प्राण को कैसे कष्ट में देख सकता है। बच्चा जरा सा झुकता है क्या, माता पिता एक मोम की तरह पिघल जाता है। मानो थोड़ी सी बच्चे का प्यार मिला, इतनी गर्माहट हुई कि तुरंत जैसे बर्फ हवा लगते ही पानी हो जाता है। शास्त्र जी, पर इतना हम नहीं कर पाते। हमारे पास इतना समझ नहीं है कि हम अपने माता पिता के चरणों में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। माता पिता चाहे जितने भी नाराजगी में हो, आशीर्वाद जरूर देंगे। साथ संगत जी, परमात्मा कभी इस तरह का नहीं सोचते कि तुम हमारे पास प्रसाद लेकर आओ, फल फूल लेकर आओ, या व्रत उपवास करके आओ, या नदी में नहा कर आओ। बस सच्चे दिल से अध्ययन करो, भगवान के बारे में सोचो। साथ संगत जी, लोग समझते हैं कि फलाने व्यक्ति चोरी किया है, पाप कर दिया, फलाने व्यक्ति ऐसा गलत काम किया, पाप किया। पर साथ संगत जी, इससे बड़ा पाप तो वो होता है जो माता पिता को बिसरा देता है, भगवान को बिसरा देता है। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं हो सकता। ये महापाप है जो अपने माता पिता को भूल गया, जो भगवान को भूल गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। किसी भी अपने गुरु से, कथावाचक से, महान जिसको समझते हैं उससे पूछ ले कि बड़ा पाप क्या हो सकता है। साथ संगत जी, हम अपने जीवन में एक गुरु धारण करें, तत्वदर्शी गुरु, जो हमें अपने स्वयं का, हमारा ही जानकारी हमें दे। मैं अपने को पहचान कर लूँ गुरु के द्वारा। मानो गुरु हमारा आईना है, हम उसमें अपने को देख लूँ। शकल जैसे हम आईने में देखते हैं, उसी तरह अपनी पहचान हम सतगुरु में देख लेंगे और पहचान करके अपने जीवन को हम सफल बना लेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।